हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर सकता हूँ कि अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आपको बताएंगे लिमिटेशन ऑफ वांडर वाल इक्वेशन। इसके बारे में आज हमको बताएंगे। ये टॉपिक बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि वांडर वाल इक्वेशन तो आप जानते हैं, लेकिन उसके लिमिट के बारे में आज हम बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस चैनल पर नए नए हैं जान लीजिए, मैं हूं तैयब और ये चैनल है एजुकेशन सिस्टम। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आप लिमिटेशन ऑफ वांडर वाल इक्वेशन। पहले आप यह समझो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या है ना। आपने क्लास के अंदर में देखा होगा, जब आप अपने क्लासमेट से कहते हो कि तेरी वाली ना मेरी वाली है, या मुझ पे लाइन दे रही है, तो उधर से रिप्लाई आता है लिमिट में रहो, औकात में रहो। समझ रहे ना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। तो आपको कहता है कि लिमिट में रहो, मतलब औकात में रहो, सीमा से बाहर मत जाओ, है ना। तो लिमिट सब का मतलब आपको पता चल गया। लिमिट क्या होता है, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है ना। तो ये लिमिटेशन ऑफ वांडर वाल इक्वेशन, ये लिमिटेशन वांडर ऑफ इक्वेशन जो बताएगा आपको, वांडर वाल इक्वेशन का औकात बताएगा अभी आपको, कि इसकी क्षमता क्या है, इसका पावर क्या है, ये कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है ना। जब आप बाइक खरीदने जाते हो तो आपको वहाँ पर बोलता है कि साल भर में 5 सर्विसिंग फ्री। तो साल भर के बाद आप पहुँच जाओ उसके पास और बोलो कि छठा सर्विसिंग दो, तो बोलेगा कि साहब अब पैसा लगेगा। तो आप उसको कहोगे कि नहीं सिर्फ फ्री है, तो बोलेगा कि नहीं सर, लिमिट ख़त्म हो चुका है इसका, ये फ्री का लिमिट मतलब आपको लिमिट होता है हर जगह। तो वही चीज़ आज हम सीखेंगे, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ लिमिट। तो वांडर वाल इक्वेशन ऑफ लिमिट में आप समझ लो कि पहला बात बोलता है वो, पहला लिमिट कहता है प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा, है ना। ये पहला लिमिट है, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी क्लियर करूँगा बोर्ड के ऊपर, पूरा क्लियर करूँगा। लगभग आधा एक घंटा का वीडियो बनेगा ये, आप देखते रहिए। तो कहता है कि पहला लिमिटेशन बोलता है जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके इक्वेशन के अनुसार वॉल्यूम घटेगा। दूसरा बोलता है जब प्रेशर को नहीं घटाएंगे तो देन प्रेशर कैन बी लार्ज एंड बी क्या है अभी दिखाता हूँ, P प्लस A बाय V स्क्वायर B माइनस B इक्वल RT। ये इक्वेशन है ना, इसको कहते हैं वांडर वाल इक्वेशन। बोला अगर P को अगर बढ़ाएंगे तो पहला लिमिटेशन बोलता है P को अगर बढ़ाएंगे तो V जो है वो घटेगा, वो घटते चले जाएगा। और दूसरा बोलता है अगर P को नहीं घटाएंगे तो V बढ़ेगा, लेकिन B को नेग्लेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन कहता है वेन, जब टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे, इंक्रीजेस करेंगे, तब ये इक्वेशन बदल जाएगा एक आइडियल गैस इक्वेशन के रूप में। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अब बोर्ड के ऊपर दिखाते हैं क्या गलत है क्या सही है। ला 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 ला। क्या कहता है पहला लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1 क्या कहता है, वेन प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है। क्या होगा तब, वेन प्रेशर इज वेरी हाई, देन क्या, वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। अब देखिए क्या इक्वेशन लिखे थे, फ्रॉम
वांडरवाल इक्वेशन। क्या वांडरवाल इक्वेशन? P प्लस ए बाय भी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी, है ना। करते हैं, क्या होता है? इफ प्रेशर इज वेरी हाई देन, तब क्या हो जाएगा? वह ए वाई भी स्क्वायर इज निगलेक्टेड, है ना। प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो ए बाय भी को क्या करेंगे हम? नेग्लेक्टेड करेंगे। आप इसको नोट कर ले, है ना। ये इक्वेशन यहाँ से क्यों मिटा दिए? P प्लस ए बाय भी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी। P प्लस 0 बी माइनस बी इक्वल आर टी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा, ए बटे भी स्क्वायर को निगलेक्टेड कैसे, क्यों किया? मतलब ए बटे भी को हम निगलेक्टेड क्यों किए? ए बटे भी स्क्वायर जो है ना, ये काफ़ी छोटा क्वांटिटी है। इतना छोटा क्वांटिटी है, इतना छोटा क्वांटिटी है कि लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्टेड किए। सपोज एक चीज़ समझ लो आप, अब मैंने बोला आपको काफ़ी छोटा भी, जो कि आयतन जो है वॉल्यूम काफ़ी छोटा है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्टेड कर दिए। लेकिन फिर यहाँ पर भी लिख भी दिए। आप देखिए भी काफ़ी छोटा है तो 1 बाय भी स्क्वायर को हम छांट भी दिए और भी माइनस भी यहाँ पर भी लिख भी दिए। तो ये कैसे संभव है? आप सवाल करोगे ना, आप यहाँ होते अगर तो सवाल करते, कैमरा में कोई सवाल तो करता नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन भी खुद बनाना पड़ता है, सॉल्व भी खुद करना पड़ता है। आप देखिए कि ए बाय भी स्क्वायर और भी में क्या अंतर है? मान लो कि कोई है ए बाय 3 स्क्वायर, है ना, 1/3 मान लेते हैं। कोई अंक है 1/3 स्क्वायर, दूसरा है 3। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, है ना। ये 1/9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1/9 3 काफ़ी छोटा है ना इससे। ये जो भी है 1 बाय भी स्क्वायर जो है भी से काफ़ी छोटा होगा, इसलिए हम इसको क्या किए? निगलेक्टेड कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भी इंटू बी माइनस बी इक्वल आर टी। ये समझने के लिए है, आप इसको कॉपी में ना उतारें, अब वैसे भी उतार भी सकते हैं आप, अब बगल में रफ लिख के। तो क्या हो जाएगा? पी भी माइनस बी भी बी पी इक्वल आर टी होगा ना, या पी भी इक्वल आर टी प्लस पी बी। मैं इसको मिटाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहाँ पर देखो क्या है कि पी भी इक्वल आर टी प्लस पी बी। मैं समझ सकता हूँ पी जो है आर टी से बड़ा होगा, है ना। ये आर टी में अगर हम पी बी जोड़ेंगे तब पी भी के बराबर होगा। मतलब आर टी ग्रेटर देन पी वी। आर टी से पी वी क्या है? बड़ा है कि नहीं है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता है। मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर होता चला जाता होगा, और अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का मैं। इसको मिटाते हैं। तो क्या निकला ये?
लिख देते हैं 10 PV इज क्या, PV इज ग्रेटर देन RT, है ना। देन बाय किससे, ये जो है ये चीज़ 10 PV इज ग्रेटर देन RT किससे, मतलब PV किससे कितना बड़ा है, RT से PV कितना बड़ा है, ये चीज़ देखिए। बाय अमाउंट ऑफ कितना बड़ा है, इससे PV बड़ा है, ठीक है। यस प्रेशर is increases the क्या प्रोडक्ट आप इसको नोट कर लें, मैं मिटाता हूँ। इंक्रीजेस प्रोडक्ट PV इंक्रीजेस, ठीक है। PV इंक्रीजेस एंड PV इंक्रीजेस, होगा कि नहीं, इंक्रीजेस, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट लार्ज ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑफ द गैसेस ऑफ द आइडियल गैस। ये हो गया आपका व्हेन प्रेशर इज हाई देन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। अब दूसरा नंबर कहता है व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई देन, चर्चा करते हैं, देन वॉल्यूम लार्ज बी इंक्रीजेस बट P आर निगलेक्टेड। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, ठीक है, प्रेशर इज नॉट टू हाई, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई देन वॉल्यूम लार्ज भी, वॉल्यूम will be large, volume will be large and B can be neglected, ठीक है। we know that क्या होता है, P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इक्वल RT। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोलता है कि प्रेशर को नहीं बढ़ाएंगे, प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कैन बी लार्जेस्ट, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन B को जो है हम निगलेक्ट, B को हम नेगलेक्टेड करेंगे। तो करते हैं आगे, P प्लस A बाय V स्क्वायर, ठीक है, V माइनस 0, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है B को नेगलेक्टेड करने के लिए, वो क्वेश्चन में आप देख लीजिए RT,
तो इसको हम क्लियर करते हैं, आप नोट कर लें। P प्लस ए बाय भी स्क्वायर क्या है, V बराबर एन आर टी, केवल आर टी। पी वी प्लस ए बाय भी कट जाएगा इक्वल आर टी, ठीक है। या P इक्वल आर टी माइनस ए बाय भी। क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PV में PV बराबर तभी होगा जब RT में a बाय भी स्क्वायर घटाया जाएगा। मतलब ये RT जो है PV से बड़ा है, PV से RT बड़ा है। कितना बड़ा है, a बटे भी, इतना बड़ा है। तो क्या हुआ, जब B को नेगलेक्टेड किए तो प्रेशर को नहीं बढ़ाए तो भी बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा, a बाय भी। तो इसी चीज़ को हम आपको दिखा दिए, इसको नहीं लिखना, ये हम समझाने के लिए वो लिखे थे। तो क्या लिखेंगे आगे, दैट इज क्या है, द प्रोडक्ट PV is less than क्या, less than the amount of less than किससे, RT the amount of कितना, a बाय भी, है ना। लिख देते हैं नीचे ही, यस pressure increases product smaller than small। दिखाई देता है कि इतना नीचे दिखाई तो दे रहा है। चलिए, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर लिमिटेशन, मिटाते हैं। थर्ड नंबर लिमिटेशन क्या कहता है, थर्ड नंबर लिमिटेशन क्या कहता है, क्या है, तीसरा कहता है, तीसरा नंबर, when temperature is very high, ठीक है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए a बाय भी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल RT। कहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और ये काफ़ी छोटा क्वांटिटी है, इसको अगर नेगलेक्टेड करेंगे तो ये इक्वेशन PV इक्वल RT, ये किस चीज़ का इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस चीज़ का इक्वेशन में आइडियल गैस इक्वेशन के रूप में हो जाएगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये मैंने इस चीज़ को पढ़ा चुका है अपने चैनल पर, इसका वीडियो भी है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख लीजिए ये कैसे हुआ। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, इसको पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो क्या है, PV इक्वल RT हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है, यह द टेम्परेचर is very high
वेरी हाई, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बिकम लार्ज एंड A by B become क्या, very small, very small, very small at very high temperature, क्या कर देगा ये टेम्परेचर, वेरी हाई जो टेम्परेचर है क्या कर देगा, बी मी बी क्या होगा, निगलेक्टेड कर देगा ये, निगलेक्टेड इन कंपोजिशन, ठीक है, किसको, टू भी, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। दस हाई टेम्परेचर वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या हो जाएगा, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिकम टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा क्या है इक्वेशन, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट क्या है, P प्लस ए बाय भी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल आर टी, है ना। ऊपर मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, ला 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 ला, क्या हो जाएगा यहाँ पर, P प्लस ये निगलेक्टेड हो जाएगा, जीरो ऊपर में लिखा है आप देख लीजिए, बी माइनस ये भी जीरो, आर टी, ठीक है, पी भी आर टी, पी भी इक्वल आर टी, दिस इक्वेशन इज क्या, ये इक्वेशन जो है दो मान लो, मतलब ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को पी भी इक्वल आर टी क्या हो गया, ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इक्वल एन आर टी, एन मोल ऑफ गैस के लिए एन आर टी, 1 मोल ऑफ गैस के लिए आर टी। तो बाबू लोग ये वाला भी लिमिटेशन आपका क्लियर हो गया, लिमिटेशन नंबर 3। तो उम्मीद है कि मुझे आपको समझ में आया हो।